आज हम बात करेंगे हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो नोक-झोंक रहती है, जो आपस में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, अक्सर लोग उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और उसमें नमक मिर्च लगाकर जो है वो हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये समझकर कि इनकी जब दूरियां बढ़ेंगी तो हमारा पर्सनली फ़ायदा होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी आपसे कि प्लीज़ आप अपने रिश्ते को इतना मज़बूत बना के रखिए कि कोई भी आपके जो रिश्ता है उसके अंदर दखल अंदाज़ी ना कर सके। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि हस्बैंड एंड वाइफ जब आपस में बातचीत कर रहे हों, जब आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हों, बातें चल रही हों, तो ये ध्यान रखें कि आपके आस-पास जो है वो सिर्फ़ आप लोग ही रहें। और बाकी पब्लिक प्लेस पर या घर में आप सबके सामने अपनी बातों का इशू ना बनाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, 10 मुंह होते हैं और 10 बातें होती हैं और 10 लोग अपने अपने तरीके से अपनी बात कहते हैं, जिससे कि आप का जो मसला होता है वो सुलझने के बजाय और उलझता चला जाता है। तो जब भी अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इशू हुए, तो आप अलग बैठकर आपस में डिस्कस करें, एक दूसरे की बात को समझें और फिर कोई हल निकालें। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी छोटी-छोटी बातों को एक बड़ा इश्यू बनाकर दूसरों के सामने लेके जाएँगे, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों या आपके घरवाले हों या आपका कोई और वेल विशर हो, तो एक हद तक तो वो आपकी बात सुनेंगे। वो आपको अपनी राय-मशवरा अपने एक्सपीरियंस से देंगे भी। लेकिन कहीं न कहीं वो आपके अंदरूनी जो आपकी बातें रहती हैं हस्बैंड वाइफ की, उससे भी इंट्रोड्यूस हो जाते थे। उन्हें पता चल जाता है कि आप लोगों के बीच एक्चुअली चल क्या रहा है। तो जितना हो सके आप अपनी बात को अपने तक ही सीमित रखें, और अगर आपसे कोई पूछने की कोशिश भी करे तो आप उससे माज़रत से कि कह सकते हैं कि प्लीज़ मैं आपसे माज़रत चाहूँगा, लेकिन ये हमारा पर्सनल मैटर है और हम तक ही सीमित रहने दीजिए। तो उसकी ये हिम्मत नहीं होगी कि वो आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में और जानकारी हासिल करे और बाहर जाकर उसे नमक मिर्च लगाकर पेश कर सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता जो है वो एक दूसरे के साथ मजबूत रहे दोस्तों, तो पहले एक दूसरे की बात को सुनना सीखें। अगर हस्बैंड बोल रहा है तो वाइफ उसे ध्यान से सुने, और वाइफ अगर बोलती है या बताती है अपने बारे में, तो हस्बैंड उस चीज़ को सुने। क्योंकि देखिए, आपका रिश्ता जितना मज़बूत है उतना ही नाज़ुक भी होता है। तो ये ज़रूरी है कि आप एक-दूसरे की बात को सोचें, समझें, एक-दूसरे से डिस्कस करें, ये जानकर, क्योंकि आप ही लाइफ़ पार्टनर हैं, आपको ही सुख-दुःख में एक-दूसरे का साथ देना है, साथ निभाना है। तो ये ज़रूरी है कि आप एक-दूसरे को भी अहमियत दें, जैसे आप अपने आप को खुद को दे रहे हैं। देखिए, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। आप में भी है, हम में भी है, औरों में भी है। तो अगर हम ये सोचें कि भले से मुझ में कोई कमी है, लेकिन मेरे सामने वाले पर्सन में ना हो, या मेरे हस्बैंड में ना हो, या मेरी वाइफ में ये और प्रॉब्लम ना हो, बस खाली मेरी मुझ तक सीमित है तो ठीक है। ऐसा नहीं है, हर इंसान में कमी है, और इसीलिए शायद हम इंसान भी हैं, वरना हम फरिश्ते बन जाते अगर हम में कोई कमी ना होती। तो हमें ये बहुत ध्यान देने की बात है कि जब भी हमारा कोई इशू हो, तो हम अकेले में बैठकर, आपस में बैठकर उस चीज़ को सुलझे और एक मैच्योर पर्सन की तरह किसी हल पर पहुँचे, बजाय इसके कि हम अपनी परेशानी या अपने डिस्कशन को अपने घर वालों या बाहर वालों तक पहुँचाएँ। उससे पहले हम खुद उस चीज़ पर वर्कआउट करें और सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए, आप दोनों की जो सिचुएशन है, जो रिलेशन है, वो आप बेहतर समझ सकते हैं, बजाय इसके कि कोई दूसरा उस चीज़ को समझे और उस पे अपनी राय दे। तो इसलिए प्लीज़, अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है, या आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है, या आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ऐसा वक़्त निकालिए जहाँ आप एक-दूसरे को समझ सकें। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें, इसमें ये नहीं होता कि पहले अगर वाइफ़ है तो उसे आना चाहिए, या अगर हस्बैंड ने कुछ कहा है तो उसे पहले आकर सॉरी या माफ़ी माँगनी चाहिए या अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, ये रिलेशन ऐसा है कि इसमें
कोई भी पहले सॉरी बोले या कोई भी पहले थैंक यू बोले, वो रिश्ते को मज़बूत ही बनाता है। अगर आप किसी से डायरेक्टली सॉरी नहीं कहते तो उसकी मनपसंद कोई काम ऐसा कर दे उसके लिए कि उसे ये फ़ील हो कि हाँ, ये कहीं न कहीं अपने दिल में सॉरी है और मुझे मेरे ही अंदाज़ से सॉरी बोलने की कोशिश कर रहा है या मनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, रूठना मनाना हस्बैंड वाइफ़ में एक एक ऐसी चीज़ है जो रिश्ते को बहुत ज़्यादा मज़बूत बनाती है और एक-दूसरे के करीब लाती है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको अपने रिलेशन को हेल्दी बनाना है तो प्लीज़ इस बात पर फ़ोकस करिए, मानिए इस बात को कि अपने रिलेशन की जानकारी आप एकदम से किसी को ना दे दें कि हमारे बीच ये डिफरेंसेस चल रहे हैं या हमें ये प्रॉब्लम है, बल्कि खुद उसको सुलझाएँ, उस पे वर्कआउट करें और जहाँ तक हो सके अपनी बात अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि फ़ायदा उठाने वाले लोग भी बहुत हैं। हमें ये पता नहीं चलता कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा किस चीज़ से, किस तरीके से हमारा फ़ायदा ले सकता है। तो अपने घर की बात, अपने रिश्ते की बात अपने तक ही रखिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो, ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनी राय, अपना कमेंट मुझे ज़रूर दीजिए और इस चैनल का नाम है स्टार गोल्डन क्रिएटर। तो अपने कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपसे जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो आप तक पहुँच रही है वो बात और आपको अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ अपना आप जो राय है वो ज़रूर दीजिएगा और अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू।